क्या पीरियड्स के साथ में प्रेगनेंसी हो सकता है? काफ़ी महिलाओं का सवाल रहता है, डॉक्टर मुझे पीरियड आ रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? और कौन-सी ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, कौन-सी अबनॉर्मल है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। काफ़ी महिलाओं को मंथली पीरियड आता है और उसके साथ में ही अचानक से वो जब कुछ उल्टी जैसा लगता है डॉक्टर के पास जाते हैं तभी उनको पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी पता चलता है कि प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। तो फिर उनके मन में सवाल होता है, मुझे पीरियड्स आ रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? सबसे पहला रीज़न मैं आपको ये चीज़ एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। पहली बात, फॉर एग्ज़ाम्पल लेडी को पीरियड 15th 15 अगस्त को आया था और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड 15 सितंबर को है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 15 सितंबर को उनको नॉर्मल जैसा पीरियड नहीं आता है, थोड़ा-सा स्पॉटिंग होता है, जस्ट 1 दिन थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ब्लीडिंग आता है, फिर स्टॉप हो जाता है। वो महिला को लगता है कि ये मेरा नॉर्मल पीरियड है। फिर बाद में 15 दिन 20 दिन के बाद में उनको थोड़ा उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाता है, थकान लगती है, तब वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, तब पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। फिर महिला के मन में सवाल आता है, मुझे पीरियड भी हुआ है, फिर प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? तो एक्चुअली फिर अगर ये प्रेगनेंसी है तो वो ब्लीडिंग क्या था? अगर ये प्रेगनेंसी है तो वो टाइम पे आपको नॉर्मल पीरियड जैसा होता है वैसा ब्लीडिंग नहीं होगा। उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा ब्लीडिंग होएगा, पीरियड में जो रहेगा वो ब्लीडिंग बिल्कुल हल्का रहेगा, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। मतलब जब बच्चा बच्चेदानी की दीवार को आके चिपकता है, अंदर बरो करता है, तब थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल पीरियड जैसा ब्लीडिंग नहीं होता है, बहुत ही लाइट होता है, थोड़ा ब्लीडिंग होता है। लेकिन महिला उसको पीरियड कंसीडर करती है, उसकी वजह से वो प्रेगनेंसी उसके बारे में सोचती नहीं है। तो ये जो हल्का ब्लीडिंग रहता है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरी बात, काफ़ी टाइम लेडी को लगता है कि प्रेगनेंसी मेरी 4 वीक्स की है, लेकिन जब स्कैन किया जाता है तब पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी 8 वीक्स की है। क्योंकि जो टाइम पे थोड़ा-सा स्पॉटिंग हुआ था, लेडी उसको ब्लीडिंग कंसीडर करती है, पीरियड कंसीडर करती है, इसलिए उसके हिसाब से वो 4 वीक्स होता है, जबकि प्रेगनेंसी 8 वीक्स की रहती है। ऐसा काफ़ी टाइम होता है, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे, काफ़ी लेडीज़ लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मेरी प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, क्या यह नॉर्मल है क्या? देखिए, अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में कौन से भी तरह की ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है। अगर थोड़ी भी आपको ब्लीडिंग है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अभी कौन से कारण की वजह से प्रेगनेंसी होते हुए भी ब्लीडिंग हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, जैसा बताया कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, कभी-कभी क्या होता है, जब बच्चा इम्प्लांट होता है तभी थोड़ा-सा ब्लीडिंग हो सकता है, स्पॉटिंग हो सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है। ये हर लेडी में नहीं पाया जाता, ऑलमोस्ट 50% लेडी में ऐसा हो सकता है। दूसरा रीज़न, अबॉर्शन। कभी-कभी प्रेगनेंसी ठहरने के बाद में थ्रेटन्ड अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन ऐसा कुछ भी है तो फिर उनको प्रेगनेंसी के बाद में भी ब्लीडिंग हो सकता है। कभी-कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, उसके बाद में क्लॉट्स के साथ में क्लॉट्स भी जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, अगर है तो वो वायबल है क्या, नहीं वायबल है। फिर नेक्स्ट कंडीशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी-कभी प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर नहीं ठहरती है, वो छोड़ के साइड में ट्यूब में या ओवरी में प्रेगनेंसी ठहर जाती है। वो टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन आपको ब्लीडिंग होता रहता है क्योंकि वो टाइम पे एंडोमेट्रियम थिक रहता है और वो शेडिंग चालू होता है, उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होता है, जबकि प्रेगनेंसी ट्यूब में या ओवरी में हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन, सबकुरेनिक हेमरेज। मतलब कभी-कभी क्या होता है, बच्चा प्रेगनेंसी होती है, बच्चा यूट्रस को चिपका रहता है, लेकिन बच्चा और यूट्रस की दीवार उसके अंदर थोड़ा-सा गैप हो जाता है, बच्चा बच्चेदानी की दीवार से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्लीडिंग कलेक्शन होता है और वो ब्लीडिंग बाहर आती है। तो उस कंडीशन को हम लोग सबकुरेनिक हेमरेज कहते हैं, वो कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको हार्मोनल सप्लीमेंटेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट, सर्वाइकल पॉलिप। कभी-कभी क्या होता है, बच्चेदानी का मुँह जो रहता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, उधर एक छोटा-सा मस्सा या पॉलिप जैसा होता है, उसकी वजह से उधर से लोकल ब्लीडिंग आ सकता है। फिर सर्वाइकल इरोजन, मतलब बच्चेदानी का जो मुँह होता है उसको कभी-कभी जख्म, जिसको इरोजन कहते हैं, वो हो सकता है। उसको टच भी हुआ
अगर वो टाइम पे कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में लेकिन कौन सी भी ब्लीडिंग नॉर्मल ब्लीडिंग कंसिडर नहीं की जाती है। अगर आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी भी ब्लीडिंग है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में पीरियड्स के साथ में प्रेगनेंसी रह सकती है क्या? और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कौन-सी भी नॉर्मल नहीं होती है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी, गायनेक रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।